हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा। हम विटामिन्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और विटामिन्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस के अंदर। जब भी हम जनरल साइंस को पढ़ते हैं तो विटामिन्स को हमें जरूर पढ़ना होता है, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कभी विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, कभी उसके फंक्शंस क्या होता है, उसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस तरीके से करते हुए क्वेश्चंस को विटामिन्स के ऊपर पूछ लिया जाता है जनरल साइंस के अंदर। तो आज हम पूरा विस्तार के साथ में पढ़ेंगे कि विटामिन्स आखिर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं, उनके हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं, और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, या फिर उनके जो सोर्सेस होते हैं, कहाँ से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। ये सब हम आज की वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। तो इस तरीके से हमारे ये विटामिन होते हैं। और विटामिन के जो प्रकार होते हैं उनको किस तरीके से हम उन्हें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से बांट सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि विलेयता के आधार पर हम इन्हें दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले हम बांटते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो चलिए फिर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार पूर्वक। और चलने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। इससे आपका शेयर और आपका एक सब्सक्राइब जो होता है उससे हम मोटिवेशन होता है, जिससे कि हम आगे की ओर वीडियो को कंटिन्यू बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और विटामिन्स की खोज किसने की थी इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। मैं एक बार पेन ले लेता हूं। चलिए देखिए, हॉपकिंस एक वैज्ञानिक हुए थे हॉपकिंस। और हॉपकिंस ने 1906 ईस्वी में विटामिन को एक अतिरिक्त भोजन कारक के नाम से बताया था कि ये हमारे भोजन में एक अतिरिक्त भोजन कारक है हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि ये जो विटामिन होते हैं वो सहायक भोजन होते हैं हमारे। और 1912 में सन 1912 में इनके 6 साल बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे फंक, और इन्होंने इसका नाम दिया था विटामिन। तो आप जानते हैं कि फंक जो विटामिन शब्द है इसकी जो खोज की है वो फंक नामक एक वैज्ञानिक ने की है। विटामिन जो रासायनिक रूप से होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे शरीर में पोषण, प्रतिरक्षा और विकास हेतु अति आवश्यक हैं। मानव शरीर खुद विटामिन उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इसलिए हमें इनको भोजन के द्वारा ही ग्रहण करना जाता है। तो हम अलग से कहीं विटामिन जो बॉडी होती है, बॉडी हमारी विटामिन को रियलाइज नहीं करती, हमें इन्हें बाहर से ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये हुई थी विटामिन की बात। अब बात करेंगे हम विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ विटामिन। तो विटामिन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बांटते हैं उनकी विलेयता के आधार पर दो प्रकार से। क्या, एक सबसे पहले होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जो होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। और एक होता है विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, ये होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब हमको याद करना है विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं, तो हमें याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, कीड़ा, KEDA, कीड़ा बस। तो कीड़ा बस से हम कर सकते हैं, बस से हम याद कर सकते हैं वसा में घुलनशील, और KEDA से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो BC होते हैं उसके बाद में जो बचते हैं वो होता है BC, और BC को हम कर सकते हैं जल बस। BC जल,
तो BC जल से विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ को इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। विटामिन के प्रकार देखें अब हम आगे के वीडियो में एक एक करके सारे भी जितने भी विटामिन हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वसा में घुलनशील जितने विटामिन होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन ए की बात करेंगे, डी की बात करेंगे, ई की बात करेंगे और के की बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले विटामिन ए को देखते हैं। तो विटामिन ए इसका हम जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनोल। हम क्या कहते हैं, इसे रेटिनोल कहते हैं। और साथ ही हम इसके स्रोत देखें कहां से हमें ये प्राप्त होता है, तो कोड मछली का जो यकृत होता है उससे हम विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, गाजर, पपीता, टमाटर, केला, पालक और शकरकंद, तो इनसे हम विटामिन ए को प्राप्त कर सकते हैं। जो गाजर होती है, गाजर को हम अधिक विटामिन ए अधिक ले सकते हैं इससे भी हम, क्योंकि जो गाजर होती है, गाजर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है और इससे हम विटामिन ए ले सकते हैं। जो हमारी दृष्टि यानी कि जो हमारी जो आईज होती हैं, आंखें होती हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। इसके हम देखते हैं उसके बाद में इसके कार्य क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो यह शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है। त्वचा, नेत्रों की कॉर्निया के एपिथेलियमी ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। दांतों एवं हड्डियों को भी स्वस्थ बनाता है और साथ ही नेत्रों में दृष्टि के लिए आवश्यक वर्णकों के निर्माण में भाग लेता है। अगर हमारी जो दृष्टि होती है, हमारी जो आंखें होती हैं, अगर वो कमजोर हो जाती हैं तो डॉक्टर हमें क्या विटामिन ए की गोलियां देता है और विटामिन ए की गोलियों को लेकर के हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए के कार्य हुए। कार्य के बाद में बात कर लेते हैं विटामिन ए के उत्पन्न जो रोग होते हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो रोग की बात करें, देखिए मानव और पशुओं में रतौंधी रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी रोग होता है। नेत्र जो होते हैं वो सूखने लगते हैं। कॉर्निया एवं कंजक्टाइवा शुष्क हो जाते हैं। इस रोग को जीरोप्थेलेमिया कहते हैं। जीरोप्थेलेमिया कहते हैं विटामिन ए की कमी के कारण ही ये होता है। ठीक है, गर्भ में शिशु की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। बुद्धि मंद हो जाती है। त्वचा शुष्क और शल्य हो जाती है और शरीर की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। दांत और हड्डियों का विकास रुक जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी के से उत्पन्न जो रोग होते हैं ये होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लें अब विटामिन, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन डी। क्योंकि हम विटामिन बी को नहीं देखेंगे, उसे हम जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उस वर्ग के अंतर्गत हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनको देख रहे हैं। तो बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी आप सभी जानते हैं। देखिए कैल्सीफेरोल जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है और ये इसका जो स्रोत है, देखिए मछली का तेल। ठीक है, मछलियों का तेल, दूध, अंडे, यकृत और मक्खन, ये सभी अंडे इसके विटामिन डी के स्रोत हैं। और जो सूरज की जो रोशनी होती है, जिनकी जो सूर्य का प्रकाश होता है, उससे वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की अगर हमें कमी होती है तो हमें थोड़ा धूप में रहना चाहिए, जिससे कि हमें जो सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हम विटामिन डी की पूर्ति को पूरी कर सकते हैं। इनकी जो सुबह का वक्त होता है, सुबह के वक्त की जो हल्की और मीठी मीठी जो धूप होती है उससे हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इसके काम क्या होते हैं? विटामिन डी है, यहाँ पर देखिए विटामिन ए की पिक्चर लगी हुई है, तो इसे आप इग्नोर कर दें, विटामिन डी कर लेंगे। ठीक है, देखिए यह विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के उपावाच्य को नियंत्रित करता है, दांत और हड्डियों के विकास को नियंत्रित करता है। तो ये विटामिन डी के कार्य हैं। अब ये विटामिन डी से उत्पन्न जो रोग होते हैं, देखिए सूखा रोग जिसे हम बोलते हैं रिकेटस। इस रोग में जो शरीर की हड्डियां हैं कमजोर हो जाती हैं, लचीली होकर के मुड़ जाती हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ओस्टियोमलेशिया भी क्या होता है? ये भी विटामिन विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस रोग में श्रोणिक जो मेखला है
और पसलियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और कोमल हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। अब इसको हम कुछ अन्य तथ्य के रूप में देखें तो विटामिन डी जो होता है ये भी दो तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए विटामिन डी दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ये दोनों ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। विटामिन डी वसा घुलनशील होता है, जो दो विटामिन डी यानी जिसको हम कहते हैं अर्गो कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, वो विटामिन D3 होता है जिसे हम कोले कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो दोनों के रासायनिक नाम भी हैं, इनको भी हमें याद रखना है, ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन डी। अब बात करेंगे हम विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। याद रखेंगे, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। स्रोत की बात कर लें तो देखिए एवोकाडो गहरे हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं जैसे पालक है, ब्रोकली, शतावरी है और सलगम है, इन सबसे विटामिन ई हमें बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। मक्का और सूर्यमुखी का तेल, पपीता, आम, नट्स जैसे मूंगफली है, बादाम है और बीज, व्हीट जर्म ऑयल, तो ये सभी क्या होते हैं विटामिन ई के एक स्रोत होते हैं। इनसे हमें विटामिन ई को पूरा कर सकते हैं इन्हें खा करके। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम विटामिन ई के कार्य की। विटामिन ई का कार्य हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तो यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को आरबीसी जो होती हैं उसके निर्माण में काम करता है, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके निर्माण में काम करता है। विटामिन ई फ्री रेडिकल से शरीर के टिश्यूज के क्षति को बचा सकता है, साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। विटामिन ई, इसके उत्पन्न जो रोग होते हैं, देखिए जनांग नष्ट होने लगते हैं, स्त्रियों में निषेचन के कुछ दिन बाद भ्रूण मर जाता है और शरीर की जो पेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो ये विटामिन ई के से उत्पन्न रोग होते हैं, विटामिन ई की कमी से। चलिए नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है फिलोक्विनोन। याद रखेंगे। इसके स्रोत क्या होते हैं, तो स्रोत में बात करेंगे टमाटर, पालक, बथुआ, गोभी, अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है अंडे का, और दूध। तो ये विटामिन के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए कार्य की बात कर लेते हैं। तो कार्य में यकृत में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, ये रक्त के जमने में भाग लेता है। तो विटामिन के जो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, एक रोग होता है जिसमें जो रक्त होता है वो बहना, रक्त नहीं जमता, उसका रक्त जो होता है वो लगातार बहता रहता है। ठीक है, विटामिन के की उत्पन्न से कमी से होता है ये रोग भी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। देखिए इसकी कमी से रुधिर का थक्का देर से जमता है, अर्थात हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो हीमोफीलिया रोग जो होता है वो विटामिन किसके कारण होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के, अगर हमें जो रुधिर होता है वो बहने लगता है और वो नहीं जमता, तो हमें क्या विटामिन के की का इंजेक्शन या गोली के रूप में वो हमें लेना होता है, जिससे कि जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, वो जम जाता है, वो बहता नहीं है। ठीक, चलिए उत्पन्न रोग के बाद में अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, विटामिन बहुत सारे जो विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, तो इस तरीके से विटामिन B12 तक हैं ये, और ये सभी एक साथ अगर हम इनको देखें तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, इसका जो नाम देखिए फिलिक्विनोन यहाँ पर गलत है, आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम अलग अलग रूप में देखेंगे B1, B2, B3 के बारे में। ठीक, चलिए इसकी कमी से ये कई विटामिन से बनी होती है और एक जटिल विटामिन है विटामिन बी। इसके टाइप्स होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 का जो नाम होता है रासायनिक वो होता है थायमिन, और ये हमें मिलता है अनाज के छिलके, बीज, जई, सेम, संतरा, टमाटर, दूध, अंडे, हरी सब्जी और मूंगफली, इन सब से हमें विटामिन B1 यानी कि जो थायमिन होता है हम वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके
कार्य क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो यह कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय को नियंत्रित करता है, शिशुओं में वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो विटामिन B1 के कार्य हैं ये। और उत्पन्न क्या रोग होते हैं, बच्चों में भूख कम हो जाना। अगर बच्चे हैं और उसमें भूख की कमी होती है तो हम उसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाला सिरप या टेबलेट्स देते हैं, जिससे कि उसे भूख लगना शुरू हो जाती है। बेरी रोग होता है एक, और यह रोग वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं होता, वयस्कों में होता है। इस रोग में मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है, हृदय, आहार नाल और पेशियों की जो क्रिया होती है वो मंद पड़ जाती है, स्लो हो जाती है। पशुओं में पोलिन्यूराइट्स रोग होता है, जिसमें हाथ या पैर में लकवा मार जाता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण ये होता है। अगर हमें इन रोगों को पूरा करना है, इन रोगों को अगर हमें दूर करना है कि हमें ये रोग ना हो या इनको ठीक करना होता है, तो हमें विटामिन B1 लेने की जरूरत पड़ती है। विटामिन B1 यानी कि हमें थायमिन की जरूरत पड़ती है। ठीक, चलिए विटामिन B1 के बाद में विटामिन B2। विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। ठीक है, राइबोफ्लेविन है। इनके रासायनिक नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि रासायनिक नाम अधिकतर पूछे जाते हैं। तो राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन का जो स्रोत है वो ताजा मांस है, सूखा दूध, मछली, हृदय, वृक, अंडे, गेहूं, चना, पालक और हरी सब्जी, ये सभी हमें विटामिन B2 के सोर्सेस हैं, जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। अब इसके हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य होते हैं विटामिन B2 के। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय को नियंत्रित करता है और साथ ही अनेक एंजाइमों के साथ यह सह एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है विटामिन B2। उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं, तो उत्पन्न होते हैं पाचन की शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है, दिमागी थकावट और स्मृति जो होती है वो याद हो जाती है, यानी कि याद करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगर ये भी कमजोर होती है तो आपको जरूरत है क्या, विटामिन B2 लेने की। क्लोसिस रोग होता है, जिसमें जो नेत्र होते हैं, जो आंखें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, होठ फट करके सूज जाते हैं। ग्लोसाइटिस होता है, और जिसमें ग्लोसाइटिस में क्या होता है कि जो जीवा शोध होती है, मतलब जो जीवा होती है, हमारी जो जीभ होती है उसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद में वो फट जाती है, उसकी जो त्वचा होती है वो फट जाती है। तो ये भी क्या होता है, एक ग्लोसाइटिस होता है, ये एक जीवा शोध रोग होता है जो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। ठीक, तो इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3 जिसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसके स्रोत हैं यकृत, मांस, दूध, अंडा, शहद, यीस्ट, वृक और मस्तिष्क। तो आप देख रहे होंगे जो दूध है वो हम हर एक विटामिन में पढ़ रहे हैं। तो जो दूध होता है, दूध में सभी विटामिन उपलब्ध होते हैं। आपको अगर किसी विटामिन की कमी को पूरी करनी है तो आप दूध लीजिए सीधा, और दूध में हमें सारे विटामिन प्राप्त हो जाते हैं दूध से। ठीक, तो विटामिन B3 है पेंटोथेनिक अम्ल। इसके कार्य क्या होंगे, कार्य हम देखें। अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सह एंजाइम की तरह कार्य करता है, शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, त्वचा और बाल का वर्णकता को नियंत्रित करता है, यानी कि जो त्वचा का रंग है और बालों का जो रंग है उसे बनाए रखने में भी विटामिन B3 अपना पूरा काम करता है। उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं, त्वचा सूख जाती है, यानी कि जो त्वचा होती है वो ड्राई हो जाती है, और जनन क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन B3 की कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं ये हैं आपके, जो बाल सफेद होते हैं तो विटामिन B3 की कमी के कारण शुरू होते हैं। तो हमें विटामिन B3 को लेना चाहिए, जिससे कि हमारे विटामिन B3 है वो उसकी पूर्ति हो जाए। चलिए अगला है विटामिन B5। और विटामिन B5 इसका जो रासायनिक नाम है वो है निकोटीनिक अम्ल, या हम इसे बोलते हैं नियासिन। ठीक, वैसे नियासिन हम अधिकतर जो पढ़ते हैं अक्सर वो नियासिन पढ़ते हैं, निकोटोनिक अम्ल नहीं पढ़ते। लेकिन अगर कहीं किसी परीक्षा में आ जाए तो निकोटोनिक अम्ल किस विटामिन से रिलेटेड है, संबंधित है, तो ये विटामिन B5 से है। देखिए स्रोत है यकृत, गेहूं, मांस, मछली और सब्जियां। तो ये सभी विटामिन B5 की सोर्सेस हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, कार्य में कार्बोहाइड्रेट्स तथा एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है
और सह एंजाइम की तरह ये कार्य करता है, विटामिन B5। नेक्स्ट विटामिन है, अभी रोग देख लेते हैं। देखिए प्लेगरा या चर्म गाह रोग, ये चर्म यानी कि जो त्वचा है, त्वचा से संबंधित रोग होता है। और इस रोग में जो त्वचा होती है वो सूख जाती है, उस पर दाने दाने से पड़ जाते हैं। पाचन तंत्र और जो मस्तिष्क होता है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, और अगर अधिक कमी हो जाए तो जिह्वा की जो श्लेष्मा होती है वो सूख जाती हैं, उन पर दाने पड़ने लगते हैं। तो विटामिन B5 की कमी के कारण ये सब रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बने हैं। इसे हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 है। स्रोत क्या क्या है? अंडा है, दूध, मांस, ईस्ट, मछली, मटर, फल और सब्जियां, ये सब विटामिन B6 के सोर्सेस हैं। बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं विटामिन B5 के? तो ये कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण में सहायक होता है, और साथ ही यह सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। तो ये ज्यादा कुछ वर्क नहीं है। विटामिन B का जो कार्य होता है वो एक ही कार्य होता है, ठीक है। यह ऑक्सीकरण और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं विटामिन B5। उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा सूख जाती है, शरीर जो होता है उसमें अरक्तता हो जाती है, अरक्तता यानी कि एनीमिया बोलते हैं, जिसमें हमें रक्त की कमी हो जाती है। शरीर में दर्द होता है, देहभित्ति के तंत्रिकाएं एवं मेरुरज्जु कमजोर हो जाती है। अगर एनीमिया रोग होता है तो एनीमिया मतलब हमें हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो इसमें भी हम जैसे आयरन वाली चीजें हैं वो ले सकते हैं, और ये भी हमें विटामिन में प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम विटामिन B7। विटामिन B7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम बोलते हैं बायोटिन या विटामिन H के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखिए विटामिन B7 यानी कि बायोटिन होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। चलिए सोर्स देखें, अंडे की चड्डी है, टमाटर, वृक्क, यकृत, फल और मूंगफली। तो ये विटामिन B7 के सोर्सेस हैं। जो प्याज होती है, प्याज में हमें विटामिन B7 मिलता है। अगर हमारे जो बाल होते हैं, बालों के लिए जो प्याज का जो रस होता है वो काफी सहायक होता है हमारे बालों के लिए। तो इसलिए हम विटामिन से H जो होता है, इनके विटामिन B7 जो होता है यानी कि बायोटिन, वो हमें प्याज से भी प्राप्त होता है, टमाटर से भी हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए कार्य क्या होते हैं इसके? यह वसा संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं वो भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो उत्पन्न कौन कौन से रोग होंगे? देखिए त्वचा सूख जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है। अगर बाल झड़ते हैं तो आपको विटामिन BH यानी कि बायोटिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, विटामिन H की जरूरत पड़ेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला विटामिन, आगे विटामिन है B9 है विटामिन B9, और B9 में हम देखेंगे इसका जो रासायनिक नाम है वो होती है फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड्स की टेबलेट्स भी आती हैं, तो आप फॉलिक एसिड्स विटामिन B9 की कम को पूरा कर सकते हैं। देखिए ईस्ट, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, केला, सोयाबीन, वृक्क और हरी सब्जियां, ये सभी हमें विटामिन B9 के सोर्सेस हैं। कार्य क्या होते हैं इसमें? देखिए शरीर की वृद्धि जो होती है उसमें भाग लेता है, रक्त के निर्माण और न्यूक्लिक अम्लों के उपापचय में ये भाग लेते हैं विटामिन B9। और इस विटामिन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो हमारी आंत होती हैं उनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा इसका संश्लेषण होता है विटामिन B9 का। उत्पन्न रोग कौन कौन से होंगे वो देखें, इंपॉर्टेंट है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है, रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया, जिसे अरक्तता भी हम कहते हैं, ये रोग हमें हो जाता है विटामिन B9 की कमी के कारण। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक। यह हमें प्राप्त होता है यकृत, सूअर का मांस, अंडे, दूध, फल और मछली के द्वारा। बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल एवं न्यूक्लियोप्रोटीन्स के उपापचय को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि और आरबीसीज के निर्माण को भी ये नियंत्रित करता है विटामिन B12। उत्पन्न कौन कौन से रोग होते हैं? तो उत्पन्न होंगे हमारे इसकी कमी से उत्पन्न रोग, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, रक्त क्षीणता होती है, एनीमिया हो जाता है, और बाह और जो पैर होते हैं उनमें सुन्नपन होना शुरू हो जाता है। अगर ये सब होना है तो हमें विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, विटामिन B12 की कमी
हो जाती है। ठीक, तो विटामिन बी तक देखा। अब हम देखते हैं विटामिन सी। देखिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, और जितने भी जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में हमें विटामिन सी प्राप्त होता है उनसे। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। हरी सब्जियां, ताजे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, अंगूर, केला, सेब, हरी मिर्च और आंवला, इन सब में विटामिन सी हमें प्राप्त होता है। बात कर ले अगर हम कि विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा वो हमें कहां से प्राप्त होती है, और ऑप्शन से आपको आंवला दिया है, तो आंवला एक बेटर सोर्सेस है विटामिन सी का। तो विटामिन सी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आंवले से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे इसके बॉडी के में क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या कार्य होते हैं। देखिए अंतरा कोशिक पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा शक्ति उत्पन्न करता है, यानी कि रोग प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबायोटिक्स उत्पन्न के लिए जरूरी होता है। ऊतकों के वृद्धि को उत्तेजित करता है, टिश्यूज की डेवलपमेंट को भी उत्तेजित करेगा, रक्त निर्माण में भाग लेता है, और कोलेजन यानी कि तंत्रों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, तो सी के ये हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं। अब बात करेंगे इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों की। तो उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, देखिए शरीर में इसकी कमी से स्कर्वी नामक एक रोग होता है, जिसमें क्या होता है जो दांत होते हैं हमारे वो खराब हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से पस और रक्त बहने लगता है, शरीर की अस्थियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, रक्त कोशिकाएं फटने लगती हैं, और घावों का जल्दी ना भरना भी इसकी कमी से उत्पन्न होता है। अगर कहीं पर हमें कोई घाव होता है वो जल्दी नहीं भरता है, तो हम करते हैं कि विटामिन सी की हमें कमी है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें ऐसे फल लेने पड़ते हैं जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हमें खाना पड़ता है, जिससे कि हम विटामिन सी की कमी को पूरा कर लेते हैं। विटामिन सी हमारी त्वचा और चेहरे के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे जो बॉडी जो शरीर होता है और जो त्वचा होती है उस त्वचा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी के उत्पन्न कारण ये हैं। तो हमने विटामिन को हमने पूरा कवर कर लिया है, विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक। ठीक है, तो नेक्स्ट अब थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को देखा, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसके लिए भी हम आगे काम कर रहे हैं। जनरल साइंस से हर टॉपिक से हम अपनी वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आपको और अच्छे कंटेंट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो देंगे। ज्योग्राफी के अंदर हम पूरा जो महाद्वीप हैं उनको कवर कर चुके हैं, विश्व की जो झीलें हैं उन्हें भी पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी हम काफ़ी वीडियो दे चुके हैं, साइंस के अंदर भी दे चुके हैं, करंट अफेयर हमारा चलता ही रहता है, और साथ ही साथ हम पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री एंड एंसेंट हिस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब पे कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन हो और आपको आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें।